नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग पॉइंट सीरीज कर रहे हैं और ये वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की दूसरी क्लास है। आइए इसके आगे के क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दीवास्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गीजूभाई हैं, स्वामी विवेकानंद साहब हैं, महात्मा गांधी जी हैं या सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हैं। तो ये पुस्तक है दीवास्वप्न, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गीजूभाई। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी को मिला है, उर्दू को मिला है, अंग्रेजी को या फारसी को मिला है? तो संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो ये मिला है आपकी अपनी हिंदी भाषा को। इसे ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरवर्ती शिक्षा किसे कहते हैं? पत्राचार शिक्षा को, दूरस्थ शिक्षा को, स्वतंत्र अध्ययन को या उपयुक्त सभी को? तो दूरवर्ती शिक्षा किसे कहते हैं? तो ये सारे ऑप्शन दूरवर्ती शिक्षा के ही हैं, सारे विकल्प दूरवर्ती शिक्षा के हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प द के साथ, डी के साथ, डी फोर्थ ऑप्शन के साथ, उपयुक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा का द्विमुख प्रक्रिया या शिक्षा का द्विमुखी सिद्धांत किसने दिया है? द्विमुख प्रक्रिया या द्विमुखी सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी साहब ने यह त्रिमुखी सिद्धांत दिया है, एडम्स साहब ने, फ्रोबेल साहब ने या सुकरात साहब ने? तो ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत दिया है आपका, तो ये सिद्धांत है एडम्स साहब का। तो हम चले जाएंगे विकल्प ब के साथ, जिसमें दो मुख्य सिद्धांत कौन सा है? एक तो आपका स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक, और दूसरा आपका हो जाएगा टीचर, शिक्षक। ठीक, तो ये आपका द्विमुखी प्रक्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, ये कथन किसका है? अब्राहम लिंकन साहब का, सिले साहब का, या आपका ब्राइट साहब का, महात्मा गांधी जी का? किसका है सिद्धांत? तो ये काफ़ी फेमस कोट है और ये है आपके अब्राहम लिंकन साहब का। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की जो त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? डीवी साहब का, अरस्तु का, एडम्स का, सुकरात का? तो ये है आपका त्रिमुखी प्रक्रिया, ये आपके जॉन डीवी साहब का सिद्धांत है। इन्होंने कहा, स्टूडेंट की बात की, इन्होंने कहा स्टूडेंट, और फिर टीचर, टीचर हो गए, और फिर आपका पाठ्यक्रम या सिलेबस हो गया। ठीक है, तो ये इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया की बात की है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सर्वांगीण या संवेगी विकास करना? तो शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास करना भी होता है, मानसिक विकास करना, संवेगात्मक विकास भी करना होता है। ठीक है, इसी तरह सामाजिक विकास भी करना होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास हो। तो इसके लिए हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, ऑप्शन 100, शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? इसके प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात साहब है, प्लेटो साहब है, अरस्तु साहब है या फ्रोबेल साहब है? तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, इसके जनक हैं ये आपके, तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, सुकरात।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या लेखन कला। तो क्या रोचक बनाती है? ये बनाती है जो शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां होती है। ठीक है, तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, 100 के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? प्लेटो साहब से, महात्मा बुद्ध से, टैगोर साहब से या महात्मा गांधी से? तो ये बुनियादी शिक्षा है, ये किससे संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। विकल्प ये आपका 4th हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे पौन सीरीज के। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में कवर किए जाएंगे, तो कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।